ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 22। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, नारद, जब हमने दक्ष प्रजापति का अभिषेक करके उसको सब प्रजापतियों के अधिकार दिए थे तो वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दक्ष ने सारी सामग्री इकट्ठी करके प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा जताई। इस इच्छा को लेकर वो कनखल तीर्थ गया। वहां उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, कुकुब, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, पिप्पल, पराशर, भृगु, दधीचि, नारद, इन सब को आमंत्रित किया। इसके अलावा संसार भर के समस्त देवताओं को और ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया। अग्नि भी अपने गणों समेत यज्ञ में पहुंचे। सारे देवता भी उनके बुलावे पर विष्णु समेत प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची समेत ऐरावत पर चढ़कर वहां गए। इंद्र पावक मेघ पर, यम भैंसे पर, वायु हिरण पर और शिव के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां आए। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुंचे। सूर्य अपनी पत्नी समेत और चंद्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी समेत वहां उपस्थित हुए। दक्ष ने सबको उपस्थित देखकर अति आनंद मनाया। सबका आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर घोषित किए, जिनमें सब ने निवास किया। उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपने सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थीं। उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी समेत चला जा रहा है। सती ने अपनी विजया नाम की सखी को यह आदेश दिया कि तुम चंद्रमा से जाकर पूछो तो सही कि वो कहां जा रहा है। सखी की आज्ञा अनुसार विजया ने चंद्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती हैं कि तुम अपनी पत्नी समेत ऐसे ठाठ से कहां जा रहे हो। यह बात सुनकर रोहिणी ने कहा कि सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है। वहां बहुत बड़ा उत्सव है। उनके निमंत्रण पर समस्त देवता वहां गए हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी वहां शोभायमान हैं। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख पूछ रहा हो। इसका क्या कारण है कि तुमको इस यज्ञ के बारे में कुछ भी नहीं पता? वहां समस्त देवता अपना अपना भाग लेने गए हैं। तुम वहां अपनी इच्छा से नहीं गई या दक्ष ने तुमको बुलाया नहीं? विजया यह सुनकर लौट आई और रोहिणी द्वारा कहे गए शब्द सती को बताए। इस समाचार को सुनकर सती को बहुत दुख हुआ। वे अपने मन में सोचने लगी कि क्या माता पिता ने मुझको बुला दिया है, जो मुझे और शिवजी को उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर सती उसी समय शिवजी के पास गईं। उधर चंद्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी समेत दक्ष के पास पहुंच गए। दक्ष के यज्ञ की सजावट और उस समय के आनंद जो उस यज्ञ में मनाए जा रहे थे बताए नहीं जा सकते। जब सब मुनि और देवता कनखल में, जो कि हरिद्वार में है, आ गए, तब दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। दक्ष अपनी पत्नी समेत यज्ञ में आया। भृगु ऋषि को यज्ञ कराने वाला आचार्य बनाया गया। दक्ष ने उस यज्ञ में सबको उपस्थित देखकर शिव से शत्रुता स्वीकार कर ली। उस समय मेरे पुत्र दधीचि ने सदाशिव को यज्ञशाला में न देखकर आश्चर्य से कहा, इस उत्सव में समस्त देवता, मुनि और ब्रह्मा के पुत्र आदि आए हैं। फिर भी मैं निश्चय से कहता हूं कि यह सभा सदाशिव के बिना अशोभित है। वे शुभ कर्मों के मूल हैं। वे सब देवताओं के स्वामी हैं। क्या कारण है कि वे यहां नहीं हैं? तुम लोग शिव को क्यों भूल गए? दक्ष, तुम्हारी बुद्धि इस तरह क्यों भ्रष्ट हो गई है? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सब देवताओं, मुनियों और ब्रह्मा और विष्णु को लेकर शिव को प्रसन्न करके ले आओ। साथ में सती जी को भी प्रसन्न करके लाओ। यह निश्चय समझ लो कि बिना शिव के यहां आए यह यज्ञ पूरा नहीं होगा। आश्चर्य है
कि आप उनको भूल गए जिसका स्मरण और नाम लेने भर से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, और उन्हें यहां नहीं बुलाया? मैं फिर कहता हूं कि जब तक शिव यहां नहीं आएंगे, यज्ञ पूरा नहीं होगा। दधीचि के ऐसे वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हो उठा और बोला, दधीचि, यहां पर सब देवताओं के स्वामी बैठे हैं। सब धर्म, वेद और शुभ कर्म पूरे रूप में यहां उपस्थित हैं। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे इस यज्ञ में हैं। अब क्या शेष रह गया? मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण और उपनिषद भी अपने अपने गणों समेत आ चुके हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि इन सब ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मेरे यहां इंद्र, समस्त देवताओं के साथ विष्णु भगवान और तुम्हारे समान अनेक मुनि भी विराजमान हैं। अब फिर शिव की क्या जरूरत है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूरा करो। मैंने अपने भाग्यवश और ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी कन्या का विवाह शिव से जरूर कर दिया, लेकिन यह उचित नहीं हुआ, क्योंकि शिव कुलवान नहीं है। शिव संसार से विरक्त है, महा अहंकारी है। उस पर भी उसके माता पिता का कुछ पता नहीं। इसलिए मैंने ऐसे शिव को इस यज्ञ में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। मैं तुमसे भी कहता हूं कि तुम पुनः ऐसे वचन मुख पर मत लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिलकर मेरा यज्ञ पूरा करो। दक्ष के ऐसे अहंकार पूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब शांत रहे। उनका यही शांत रहना सबसे बड़ा महापाप हो गया, क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिव की निंदा सुनी। इस पर दधीचि ने पुनः कहा कि बिना शिव के यह यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। तुम सब धोखे में हो जो इसका अनुसरण कर रहे हो। यह दक्ष अधर्मी है और मूर्ख है जो शिव की निंदा कर रहा है। जो भी इस यज्ञ में रहेगा वो दुख का भागी होगा। इतना कहकर दधीचि उस सभा से उठकर चले गए। उनके साथ बहुत से मुनि भी दुखी होकर वहां से उठ गए और चले गए। ऐसे मुनियों को अपनी सभा से जाते देखकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात हुई। जो शिव के प्रेमी और भक्त थे, जो मुझे दुख देते थे, अपने आप उठकर चले गए। अब तुम सब लोग मेरे इस यज्ञ को पूरा करो। दक्ष की बात सुनकर यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया।